हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि अब आपका टीआरई 4 जो है अब बस कुछ ही दिनों में देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, जो टीआरई 3 है इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है अब पूरी होने वाली है। ठीक है, सिर्फ काउंसलिंग बचा हुआ है। उसके बाद जल्दी ही आपकी टीआरई 4 की जो प्रक्रिया है वो जारी कर दी जाएगी। तो देख रहे हैं, इसमें बताया गया है, आज का अपना न्यूज है, इसमें बोला गया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। यानी कि जो पिछली बार जितने भर्ती आई है टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, उसमें तो उतना टफ नहीं था, लेकिन इस बार आपकी जो है कंपटीशन है वो टफ होगी। क्योंकि अब आपका इसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो डीएलएड कर लिए हैं, और जो आपका एनआईयूएस वाले थे, जो आपके एनआईयूएस वाले थे 18 मंथ के डिग्री वाले थे, उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से आपको जो कंपटीशन है वो टफ होगा ही। जो पहले आपका कट ऑफ गया था 74, वो अब इसमें जोड़ लीजिए 10 नंबर, आपका 84 जाएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। और आपका जो 90 है वो कम से कम आपको जाएगा जनरल के लिए। यानी कि आपको जो टारगेट है अब लेकर चलना पड़ेगा आपको 90 नंबर का। ठीक है, अगर आप यूआर से हैं तो आपको 90, ठीक है, आपको क्या कैटेगरी है तो आपका 84, इससे कम का टारगेट आपका नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब कंपटीशन हाई जाएगा, लेवल हाई हो गया है एग्ज़ाम का अब आपका। ये क्या बोला गया है, बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो हो जाएगी आपका। उसके बाद चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेंगे। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की भर्ती प्रक्रिया के तहत इस पर जो वैकेंसी आएगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों के पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदन रहने की उम्मीद है। यानी कि पिछली बार जो है जितना वैकेंसी आया था, इतना जितना आपका लोगों ने फॉर्म भरा था उससे ज़्यादा फॉर्म इस पर भरे जाएंगे, क्योंकि जो आपके एनआईओएस वाले हैं वो भी भरेंगे। तो इससे आपका जो कंपटीशन है वो टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए इस बार कम से कम आपका जो है ना, इस बार कम से कम आपका जो है टीआरई 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षक के लिए 1 से 5 के लिए आपका 3 से 4 लाख फॉर्म जाएगा। यानी कि 3 से 4 लाख फॉर्म सिर्फ आपका जाएगा 1 से 5 के लिए। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर कितना टफ हुआ कंपटीशन आपका। पहले 3 से 4 लाख आपकी पूरी के लिए जाती थी, यानी कि 1 से लेकर 12 तक। अब सिर्फ 3 से 4 लाख आपको जाएगी 1 से लेकर 5 के लिए। अब सोचिए कंपटीशन का लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि देखिए बोला गया है कि पहले से 1,84,000 के करीब ऐसे डीएलएड उत्तीर्ण थे। यानी कि पहले से आपके 1 लाख बच्चे जो थे डीएलएड पास थे, और फिर जो 22-24 में कुछ लोग पास किए होंगे ये भी जाएंगे उसमें। और उसके बाद जो आपके एनआईओएस वाले हैं वो भी जाएंगे। यानी कि इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका जो है 3 से 4 लाख डाटा होता है। और इतने बच्चे जो हैं इस बार 1 से 5 में बैठेंगे, तो आपका अपने आप लग रहा है कि ये कट ऑफ हाई जाएगा और आपको तैयारी करना पड़ेगा जोर से। ठीक है, क्योंकि पहले वाली अब नहीं रहा, अब दिन पर दिन जो है टीआरई जो है वो टफ होती जाएगी। टीआरई 5 आएगी वो इससे भी टफ होगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, उसमें कोई ना नहीं है आपका। आप टीआरई 4 जो है कन्फर्म की आएगी। ठीक है, और ये आपका मार्च से पहले आपका आ जाएगी। सब लोग लगे रहिए। ठीक है, और थोड़ा सा अपने आप को लेवल हाई कीजिए, क्योंकि कटअप तो जाएगी ही जाएगी। 90 तो आपको लाना ही पड़ेगा। हम पहले ही बोल चुके थे आपको कि 90 आपको अब लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। उससे कम पर आपका कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब 1 to 5 ऐसा नहीं रहा कि पहले जो था 74 32 56 57 पर नौकरी हो गया, अब वो कहानी नहीं रहा। अब आपको लेवल देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका मार्च तक ये बहाली आ जाएगी, और आपका मई जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग हैं तैयारी में लगे रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।